प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और ये संदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो इस विरोधाभास में रहते हैं और मुझे कॉल करके या मुझे मैसेजेस करके यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर बोलते हैं कि आपने गलत संदेश दिया है कि यीशु मसीह ने उपवास रखे ही नहीं। अब ये बात जो है बड़ी समस्या को खड़ी कर देती है। इससे क्या होता है, कंट्रोवर्सी होती है, बहस होती है। तो मैं बाइबल से आज कुछ बात करना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने उपवास नहीं रखे, वो ध्यान से आज के वचन को सुने, क्योंकि ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। लूका, मती, मरकुस नहीं, वचन में लिखा है कि आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। अगर हम सिर्फ यीशु मसीह को देख रहे हैं तो हम मूसा को भी देखें। हम सब जानते हैं कि मूसा ने 40 दिन के उपवास रखे, तो उस विषय में भी हम जानेंगे क्या मूसा ने उपवास रखे थे या नहीं रखे थे। अगर मूसा ने उपवास रखे हैं तो यीशु मसीह ने भी रखे हैं, और अगर मूसा ने उपवास नहीं रखे तो यीशु मसीह ने भी उपवास नहीं रखे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आज बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, शिक्षा है ये। जो लोग बहस करते हैं या कमेंट्स में लिखते हैं कि यीशु मसीह ने उपवास रखे ही नहीं, वो तो निराहार रहा था 40 दिन। तो निराहार रहने का मतलब क्या है, इस बात को आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि ऐसे लोग जो वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या दूसरी तरह से उसे समझने का प्रयास करते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, वो अच्छी तरह से इन बातों को जान लें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि दाऊद ने इजराइल पर कितने वर्षों तक राज्य किया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छुपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, बेरोजगारी, नशा, बुरी बुरी बीमारियां हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग घरों से रूठ कर चले गए हैं प्रभु जी, या वैसे ही खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस लेकर आता कि उन घरों में आनंद मनाया जाए और तेरी महिमा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रार्थना पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेंगे। तो आइए आज के इस संदेश को हम देखेंगे। क्या यीशु मसीह ने उपवास नहीं रखे थे, ये जानने की ज़रूरत है। क्या नहीं रखे थे उपवास? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने उपवास रखे, यीशु मसीह ने पाँव धोए, ये सारी प्रक्रिया यीशु मसीह ने करके दिखाई चेलों को। तो यहाँ पर हम एक बात को देखेंगे, क्या यीशु मसीह ने उपवास नहीं रखे थे जिस तरह से लोग कहते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कि यीशु मसीह जब जंगल में गए, पवित्र आत्मा उनको लेकर गया, वहाँ पर क्या लिखा है हम उसे अगर ध्यान से पढ़ें। ये बाइबल जो है ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ये आत्मिक पुस्तक है। इसे आत्मिक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने उपवास नहीं रखे, वो 40 दिन तक निराहार रहे और 40 दिन तक वो शैतान से वाद विवाद करते रहे। 40 दिन तक वाद विवाद करने का समय प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं था। यीशु मसीह आए और जल्दी से जल्दी अपनी सेवा को पूरी करके चले गए। 3.5 साल में उन्होंने अपना काम निपटाया और चले गए। इसका उदाहरण हमें मिलता है जब यीशु मसीह यरदन पे आए, वहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहाँ उनको मिला। तब यूहन्ना ने यीशु मसीह से कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, तू मेरे पास आया है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अभी तो क्या करना है, हमें सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। जल्दी से बपतिस्मा लिया और फिर यीशु मसीह ने अपने कार्य को वहीं से शुरू कर दिया। बपतिस्मा लिया, उसके बाद सताव आया, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी सेवा को पूरा किया। मत्ती 3 अध्याय के 15-16 पद में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा। 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं 1 से 6 आयत तक, वहाँ पर शैतान ने परीक्षा ली, उपवास किया, यीशु मसीह ने परीक्षा ली शैतान ने। उसके बाद 4 की 17 आयत, मत्ती 4 अध्याय के 17 पद से यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। वैसे 12 वर्ष की उम्र से ही यीशु मसीह इस कार्य में लग गए थे, लेकिन सही कार्य उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद शुरू किया।
तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने उपवास नहीं रखे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद। देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यहां पर क्या लिखा है, आत्मा यीशु मसीह को कहां ले गया, जंगल में ले गया ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा करे। और देखिए दूसरा पद जो है उसे आत्मिक रीति से पढ़ने की जरूरत है। यह लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह निराहार रहे, यानी कि उन्होंने भोजन नहीं किया, कुछ खाना पीना नहीं किया, और उसके बाद उनको भूख लगी। तीसरे पद में देखिए क्या लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। यानी कि उपवास रखने के बाद, क्या जैसे वो लोग कह रहे कि उपवास नहीं था, निराहार थे, उसके बाद उन्हीं दिनों में ही शुरू नहीं हो गया शैतान आकर। सबसे पहले यीशु मसीह ने उपवास रखे, 40 दिन 40 रात यीशु मसीह निराहार रहे, उसके बाद शैतान ने आके परीक्षा ली। अगर ये लोग मानते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ उपवास नहीं रखे, तो बाइबल में पढ़कर मुझे बताएं कि कहाँ लिखा है कि मूसा ने उपवास रखे थे। कमेंट्स में लिख दीजिएगा, रेफरेंस जरूर लिखिएगा। मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा हाथ जोड़कर के मेरे से गलती हो गई कि मैंने लिखा कि यीशु मसीह ने उपवास रखे हैं। मुझे ये बताइए कि मूसा ने उपवास रखे, 40 दिन के उपवास रखे, कहाँ लिखा है? क्योंकि सब जानते हैं कि मूसा ने 40 दिन के उपवास रखे थे, 40 दिन 40 रात मूसा ने उपवास रखे थे। कहाँ लिखा है? पूरी बाइबल में मुझे बता दीजिए, कहीं भी लिखा होगा मैं उसी समय कमेंट्स करूंगा, माफ़ी मांगूंगा आपसे और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा कि मुझसे गलती हो गई है। हम देखेंगे निर्गमन 24 अध्याय और उसका 18 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। ध्यान से सुनिएगा, मूसा 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रहा। आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें और जब इसके 34 अध्याय में जाते हैं, निर्गमन 34 अध्याय में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है और उसका 28 पद लिखा, मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। ना रोटी खाई ना पानी पिया, ये निराहार रहा 40 दिन 40 रात। यहां लिखा ही नहीं कि मूसा ने उपवास रखे थे, लिखा ही नहीं। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, जहां भी आपको मिल जाए वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ लिखा है कि मूसा ने 40 दिन के उपवास रखे थे। हम मानते सब हैं। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रीति से कहा गया। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, वहां पर भी इस बात का जिक्र किया गया है 9 अध्याय 9, 10 और 11 पद में। यह लिखा है कि जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने मुझसे बांधी थी देने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन दिए यहोवा ने, जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन मुझसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। 11 पद में लिखा है, और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर के वो 2 वाचा की पटियाएं मुझे दे दी। 40 दिन 40 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ खाना ना पीना, ऐसे क्या कहा जाता है? यही उपवास होता है। जरूरी नहीं कि वहां पर लिखा जाए। अगर हमारे पास बाइबल है, हम इसे कहते हैं बाइबल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ में क्या है, तो आप कहेंगे ये सर ये बाइबल है। हम क्यों इसे बाइबल कहते हैं? हम इसे पवित्र शास्त्र क्यों नहीं कहते? क्योंकि बाइबल शब्द बाइबल में है ही नहीं, फिर भी हम उसे यूज करते हैं। बाइबल में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में कि बाइबल का नाम बाइबल लिखा हो। अगर लिखा है तो मुझे बता दीजिए, मैं इस बात पर भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा कि बाइबल का नाम तो बाइबल में लिखा है। क्या आपने बाइबल पढ़ी है? बाइबल पढ़ना चाहिए कि बाइबल में ऐसा लिखा है? नहीं। बहुत सी बातें ऐसी होती है जिन्हें समझने की ज़रूरत है, और वो हमें कौन समझाएगा? पवित्र आत्मा। क्योंकि वचन में यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:26 आयत में कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम्हें सारी बातें समझ कर आएगा और तुम्हें समझाएगा। समझने की ज़रूरत है। टेक्स्ट बुक समझ के पढ़ना और फिर उसके ऊपर बहस करना,
ये गलत बात है। इससे क्या होता है, दूसरों का विश्वास भटक जाता है। तो यहाँ पर अगर मूसा ने उपवास नहीं रखे तो ठीक, सीधी सी बात है, यीशु मसीह ने भी नहीं रखे। हाँ, अगर आप मानते हैं कि मूसा ने 40 दिन उपवास रखे हैं तो यीशु मसीह ने भी उपवास रखे हैं। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें हमको करके दिखाई ताकि हम भी वैसा ही करें, क्योंकि यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का चाल चलन, यीशु मसीह की हर एक बात हमारे अंदर होनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन बताता है। फिलिप्पियों 2:5 में हम पढ़ते हैं कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब उसे वे दिन पूरे हुए तो उसे भूख लगी। उसके बाद आकर शैतान ने बातचीत की यीशु मसीह से। उन दिनों में नहीं की, उपवास के दिनों में, उपवास के बाद। तो ये सीधा सा एक वचन है जिसे तोड़ मरोड़ कर लोग पेश करते हैं। तो अगर फिर कहता हूँ मैं, अगर आपको मिलता है कहीं पर लिखा है कि मूसा ने 40 दिन के उपवास रखे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लिख दीजिएगा कमेंट्स में, और मैं उसी समय क्षमा मांगूंगा आपसे हाथ जोड़ करके, मुझसे गलती हो गई कि मैंने कहा कि यीशु मसीह ने उपवास रखे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आत्मिक उन्नति दे और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि दाऊद ने इजराइल पर कितने वर्षों तक राज्य किया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और गलत शिक्षा की ओर ध्यान मत दीजिए। सुनिए और निकाल दीजिए, क्योंकि सच सिर्फ बाइबल बता सकती है, मनुष्य नहीं। मैं भी गलत हो सकता हूँ, उसके विषय में पहले बता चुका हूँ। बता देंगे तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।